प्रस्तुत है सॉफ्टवेयर रूपक श्रृंखला गाथा झरोखे से। जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रसन में है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रसन में है इतिहास की छाया, मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे, झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, जन जीवन झांके गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे से, सारा जग झांके गाथा झरोखे। लीजिए सुनिए रूपक गाथा कल्याण साय की। लेखक श्री जीवन यदु, प्रस्तुतकर्ता मोहन सी रामानी। धान का कटोरा कहलाने वाली छत्तीसगढ़ की शस्य श्यामला धरती ने अनेक वीरों और वीरांगनाओं को पैदा किया है। धान्य प्रसविनी धरती की कोख से कलयुगी भीम कहलाने वाले गोपाल राय बिंझिया उन्हीं वीरों में एक थे। वे ऐसे वीर थे जिन्होंने मुगल दरबार में अपने शौर्य के झंडे गाड़कर छत्तीसगढ़ की धरती का नाम देश में उज्जवल किया था। लोग उनकी वीरता और शक्ति को देखकर उन्हें गोपल्ला वीर कहते थे। गोपल्ला वीर जिस राज दरबार में राजमल की नौकरी करते थे, वो दरबार था छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर के अधिपति महाराज कल्याण साय का। छत्तीसगढ़ दिग्दर्शन के लेखक मदन लाल गुप्ता उन्हें सम्राट अकबर के समकालीन मानते थे, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि महाराज कल्याण साय सम्राट अकबर के शहजादे जहांगीर के भी समकालीन थे। कल्याण साय की गाथा रतनपुर से दिल्ली की यात्रा और सप्तवर्षीय दिल्ली निवास की गाथा है। कुछ लोक मर्मज्ञ इस गाथा को कल्याण साय की गाथा के बदले गोपल्ला वीर की गाथा कहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि गाथा के केंद्र में गोपाल राय एक वीर नायक की तरह उभरकर सामने आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ पंडवानी के केंद्र में महाभारत की तरह युधिष्ठिर या अर्जुन नहीं, वहाँ भीम है, वैसे ही कल्याण साय की गाथा में गोपाल राय बिंझिया केंद्रस्थ हैं। लोकवाणी गुणों का सम्मान करना जानती है, विशेषकर वो वीरता और शक्ति जैसे गुणों पर शतशः प्राणों से निछावर है। देवार जनजाति की लोकवाणी ने इस गाथा को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय बनाया है। सुप्रसिद्ध लोक मर्मज्ञ श्री निरंजन महावर लिखते हैं कि गोपाल राय बिंझिया, जिसे देवार अपनी जाति का एक वीर पुरुष मानते हैं तथा अपनी वित्पत्ति उनसे मानते हैं, गोपाल राय मल्ल थे, जो रतनपुर के कलचुरी राजा कल्याण साय के राज्य में नौकरी करते थे। देवारों की लोकवाणी गोपाल राय बिंझिया को राजा कल्याण साय का दूध भाई मानती है। कल्याण साय की माता भवानी मती ने गोपाल राय को अपना दूध पिलाकर पाला था।
माटीला जोहार लागे सूरज चंदला। जय हो भैया बसवीर भैया, बढ़े रहो। सरस्वती का मोला सारा दिए रे भैया, सारा दिए गा गुरु का दिए मोला ज्ञान हो। जय हो। माता पिता का मोरो जन्म दिए रे कही था, माता पिता का मोरो जन्म दिए रे कही था, यागा भैया रूप दिए भगवान हो। ऐसे कल्याण साय के किस्सा गाथा ला सुनाए थे भैया। हरे हरे गुरु चढ़ावा मैं तो गुड़ा नारियर का गुड़ा नारियर भोला चढ़ावा मेला पाने हो। माता चढ़ावा मैं तो सिरे सिंदूर भवानी, माता चढ़ावा मैं तो सिरे सिंदूर भवानी, नहीं तो काली का जला कही रेखे हो। ऐसे माधव मल्ला के बेटी पीछे आ रहा है, मर्द को पाल ला रहा है। हाँ। दूध पियाइस रानी भवानी हजानिस जमुना के कोखले जन्मे राजी। वाह गुरुजी। सती सूरमा नारी पुरुष है, हाँ। परमेश्वर के अवतार। है। वही बात कल्याण साय के होवे जय जयकार। गोपाल मल्ल के पिता माधव भी मल्ल थे। उनकी माता का नाम जमुना था। ये अज्ञात है कि गोपाल राय को जन्म देने वाली जमुना ने अपने शिशु की शैशवावस्था का आनंद लिया या नहीं, किंतु अनुमान होता है कि माता पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई होंगी। तभी राजरानी भवानीमती ने उसे अपना पैपान कराया था। राजा कल्याण साय एक समर्थ और उत्तम शासक थे। वे अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत थे, क्योंकि गोपाल मल्ल जैसा सुरक्षा कवच उसके साथ साथ चलता था। जहां जहां कल्याण साय जाते, उनके साथ गोपाल राय अवश्य होते। लोकवाणी कहती है कि उनके साथ अदृश्य रूप से दैवी शक्तियां भी चलती थीं। लोक गाथा के अनुसार गोपाल राय के सिर पर अनेक लोक देवताओं और लोक देवियों की कृपा छाया रही है। देवा बरोबर राजा रतनपुर के गा, राजा रतनपुर के राजा श्री कल्याण साय हो। चार युग के महाराजा में छत्री जन में गोपाल आए हो। ऐसे रहे देव बरोबर राजा रतनपुर की। तेकर संग मां 33 कोरी देवता रहा है। देव चंडी, देव प्रचंडी, देव माता मवाली, रायगढ़ रेंगीली, 18 सती, मुर्गा पाट देवता रहा रागी। छूरिन के कोसा गाई, तारेंगा के मौली, घोर घार के समलाई, संबरपुर के सन्मुख देवता है अवे महमाई। रतनपुर की काना भैरव लक्ष्मी माता है। महादेव बूढ़ा देव मेरी मुड़ी ऊपर के ठाकुर देवता है। जिनके यागू मां शीश नवा थे रागू, सरगुजा के नथई दाई है। सात गढ़ के कौरा में झारखंड के देवता समाये हैं। समाहिगा इतने देवी देवताओं का संग साथ मिले तो क्या कोई कठिन स्थितियों में भी क्षण भर के लिए कमजोर पड़ सकता है? नहीं ना। गोपाल राय के साथ चलने वाले देवी देवताओं की कृपाओं का फल अप्रत्यक्ष रूप से मिलता था राजा कल्याण साय को। लोकवाणी ये जानती और समझती रही है। राजा कल्याण साय को गर्व था अपने दूध भाई गोपाल राय पर, गर्व था उसके शौर्य पर, अभिमान था उसकी दोस्ती पर।
वे जानते थे कि गोपाल राय के शौर्य के कारण पड़ोसी राज्य रतनपुर की ओर आंख टेढ़ी नहीं कर सकता। रतनपुर की ओर पड़ोसी राज्य आंख भले ही टेढ़ी ना करे, किंतु वो उनकी आंखों में खटकता अवश्य रहा है, और खटके भी क्यों ना। रतनपुर का इतिहास बताता है कि वो नगरी पौराणिक काल में ही नहीं, महाकवि जायसी के जमाने में भी धन संपदा से परिपूर्ण रही है। जायसी उस नगरी को अच्छी तरह से जानते थे। जायसी ने लिखा है, दक्षिण दाहिने रहे तिलंगा के उतरे बाज होए करह कटंगा। माज रतनपुर संह देवारा के झारखंड में बाए पहाराए। ऐसे मुगल सम्राट के नजर हगड़ गिरागी रतनपुर के ऊपर। ऐसे नगर पर मुगलों की दृष्टि न गड़ी हो, ये कैसे हो सकता था। यद्यपि दिल्ली के माध्यम से देश में मुगलों की धाक जम चुकी थी, किंतु रतनपुर उनकी पकड़ से दूर था। कहा जाता है कि मुगल शहजादा परवेज ने जब उड़ीसा पर आक्रमण किया, तब लगे हाथ उसने रतनपुर पर भी हल्ला बोल दिया। आखिर कल्याण साय दिल्ली दरबार में हाजिरी बजाने के लिए विवश हुए। हाँ, मूल गाथा तो यहीं से प्रारंभ होती है। कल्याण साय निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि दिल्ली जाएं कि ना जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, कैसे नहीं जाएं। मुगल साम्राज्य के सत्ता सूर्य की प्रखरता का अनुभव उन्हें हो चुका था, पर जाएं तो कैसे, 100 तरह की शंकाएं मन में उठ रही थी। राजमाता भवानीमती नहीं चाहती थीं कि उनका पुत्र कल्याण साय मुगलों के दरबार जाकर रहे। कहीं पुत्र को इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दिया तो। माता भवानीमती ने कल्याण साय को अथक समझाया, किंतु राजनीति के मांग के आगे वो बेबस था। अंततः कल्याण साय को जाना ही पड़ा दिल्ली, किंतु अकेले नहीं। उनके साथ गए उनके अधीनस्थ 22 राजा, 18 राजकुमार, बिलासपुर को बसाने वाली बिलासाबाई, भैरव दुबे और कल्याण साय के दूध भाई वीर गोपल्ला। दिल्ली प्रस्थान से पूर्व राजमाता ने वीर गोपल्ला को अपने दूध के ऋण की याद दिलाई। वे बोली, हे पुत्र वीर गोपल्ला, अब वो समय आ गया है जब तुम मेरे दूध के ऋण से मुक्त हो सकते हो। देखना पुत्र, मेरे पुत्र कल्याण साय के सम्मान पर कोई आंच ना आने पाए, उसके तन पर कोई घात ना हो। हर पल उसके साथ रहना और सजग भी। रतनपुर का सौभाग्य सूर्य अब तुम्हारे हाथ में है। कल्याण साय को सुरक्षित लाना। बिलासा और भैरव दुबे भी अनेक गुणों से संपन्न थे। राजमाता ने सबको समझाया। वो अपने पुत्र कल्याण साय की सुरक्षा की ओर से पूरी तरह निश्चिंत होना चाहती थी। अंत में उसने अपने पुत्र को सीख दी, पुत्र, दिल्ली में जाकर हमारी धरती के संस्कार न भूल जाना। यदि वृद्धा दिखाई दे तो उसे माता का सम्मान देना। यदि कोई युवती सामने आ पड़े तो उसे बहन संबोधित करना। वहां कुछ भी अनीति और अन्याय मत करना। अंततः कल्याण साय अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली जा पहुंचा। कल्याण साय सम्राट जहांगीर के दरबार की शान शौकत और उसके रुतबे को देखकर दंग रह गया। ऐसे पहुंच गिरागी कल्याण साय सम्राट जहांगीर के दरबार में। शान शौकत ला ओकर देख के, ओकर रुतबा ला देख के दरबारी मन दंग हो गए रागी। का कहती वासी मन गा?
साते सोबा बैठे हैं 14 वीर नवाबे हो। चंदन के धुआं मन भवन लागे रागी, मेघ छात्र के छाओ। उठा के सोनन के तखत ऊपर बैठे हैं 7-8 जीव। राजा बादशाह के बेटवा शहंशाह और खुद बादशाह बैठे रहा है, और बीरन बहादुर, नेगी बहादुर, बेटवा दबल खान, बादशाह के गुरी दलील मलीला, बादशाह के भाई खुरमी दुर्मी, इलाहाबाद के खाले में कचेरी के मुगल राय के चेतन साय, और तबर रोहेला, दागी लगे पठान, ऐसे ऐसे 7 लाख घोड़ी में बैठे जम्मो सकला रहे रागी। का थे बस अवतारी नारी नाना रे भैया, मोर नारी नाना है गो। अवतारी नारी नाना रे भैया, मोर नारी नाना है हो। आखिरकार कल्याण साय को मुगल दरबार में 7 वर्षों तक रहना पड़ा। सम्मान तो खूब था, किंतु मुक्ति की कोई राह नहीं थी। वहां दुख था तो बस यही। दिल्ली में सबसे अधिक ख्याति मिल रही थी तो गोपाल राय बिंझिया को। वे जिधर से गुजरते लोग देखने लगते उस विशालकाय पुरुष को, जिसकी जांघों में जंग देवता, भुजाओं में कुन्हरिया देव, दोनों आंखों में शनि देव, लंगोट में जल अथवा मत्स्य देव, आंखों की पलकों पर खर्रा घाट की जोगनिया विराजित हो। उसे कौन न देखे। बिलासा और भैरव दुबे भी लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके थे। फिर भी कल्याण साय और उनके मित्रों को अनुभव होता रहता था कि जैसे वन के सिंहों को किसी ने सोने के पिंजरों में डाल दिया है। वहां दुख था तो बस यही। लेकिन सिंह तो पिंजरे में भी सिंह ही होता है, वो शिकार करेगा ही। एक दिन वही हुआ जिसकी आशंका थी। सिंह को शिकार मिल ही गया। खेल ही खेल में गोपाल राय ने शाही मोदी की दुकान लूट ली और उसे गरीबों में बांट दिया। किसी की दुकान लूटना तो अपराध ही है। ये बात अलग है कि शाही मोदी की बेईमानी की शिकार गरीब प्रजा ही थी। गोपाल राय समझ रहा था कि उसने दुकानदार को बेईमानी की सजा दी है, जैसी सजा वो रतनपुर में दिया करता था। किंतु ये तो दिल्ली थी, यहाँ तो मुगल सम्राट जहांगीर का कानून चलता था। शाही मोदी की गुहार सुनकर बादशाह नाराज हो गए। शाही फरमान निकाला बादशाह ने। राजा कल्याण साय बंदी बना लिए गए। सारा सम्मान पल भर में नष्ट हो गया। गोपाल राय पर एक पागल हाथी छोड़ दिया गया। लेकिन ये क्या? मंत्री, संतरी और सभी दरबारी अचंभित। गोपाल राय की वीरता से प्रभावित प्रजा, जो क्षण भर पहले हाय हाय कर रही थी, वो वाह वाह करने लगी। गोपल्ला वीर ने हाथी की सूंड पकड़कर दूर फेंक दिया। हाथी का सारा पागलपन खत्म। वो प्राण बचाकर भाग निकला। क्या कोई इतना भी बलशाली हो सकता है? किंतु जिसके अंग अंग में देवी शक्तियों का वास हो, उसके लिए क्या असंभव है? चाहे कथा पौराणिक हो अथवा लोक गाथा हो, कुछ अतियों के दर्शन तो होते ही हैं। गाथाओं में यही तो मजा है।
जहां आपकी कल्पनाओं में मनचाहा हो जाता है, जहां आपके विरोध के स्वर को सहानुभूति मिल जाती है। बादशाह जहांगीर ने जब सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। व्यवहारिकता की भूमि पर खड़े व्यक्ति को अतियों पर कैसे विश्वास हो। गोपाल राय को बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। बादशाह के समक्ष खुली हुई चट्टान सी छाती, गजशुंडों के समान विशाल भुजाएं, कद 6 हाथ से भी ऊपर निकलता हुआ चकित रह गया बादशाह जहांगीर। ये कोई मानव है या अति मानव, देव है या दैत्य? फिर भी संदेह तो संदेह है, उसे मन में क्यों रखा जाए? क्यों न ली जाए परीक्षा गोपाल राय की। गोपाल राय से पूछा बादशाह ने, क्या तुम केले के पेड़ को तोड़ सकते हो? भला केले का पेड़ भी कोई तोड़ने की चीज है, वो भी गोपाल राय जैसे महाबलशाली के लिए? गोपाल राय ने पूरी विनम्रता से कहा, हाँ बादशाह, तोड़ सकता हूं। और बादशाह ने केले का पेड़ दरबार में मंगवाया। केले के पेड़ के अंदर युक्तिपूर्वक लोहे के छड़ें डाल दी गई थी, ऊपर से न दिखने वाली लोह सलाखें। गोपाल राय के सामने परीक्षा की घड़ी थी। गोपल्ला वीर ने दी परीक्षा। पल भर न लगा उस लौह युक्त कदली वृक्ष को तोड़ने में। बादशाह चकित, दरबारी अचंभित, सारा वातावरण आश्चर्य में डूबा हुआ। क्षण भर के लिए सन्नाटे में डूब गया दिल्ली दरबार। फिर बादशाह की तालियों की गूंज, दरबारियों की वाहवाही। बादशाह खुश तो सारा जहान खुश। सम्राट की आवाज गूंजी दरबार में, बोलो महावीर, क्या चाहते हो? मांगो महावीर, जो चाहो मांग लो। महावीर गोपाल राय ने पूरी विनम्रता से कहा, बादशाह आलम, मेरे राजा कल्याण साय को उनके साथियों के साथ ससम्मान रतनपुर लौटने की आज्ञा दीजिए। राजतंत्र में राजभक्ति बड़ी चीज थी। बादशाह खुश हुए, मुक्ति मिल गई कल्याण साय को। कल्याण साय ने अपने मित्रों के साथ ससम्मान रतनपुर की ओर प्रस्थान किया। अपनी अनुपस्थिति में रतनपुर के अवरुद्ध विकास को मार्ग दिया कल्याण साय ने। सुप्रसिद्ध लेखक दयाशंकर शुक्ल लिखते हैं, कल्याण साय तथा उनके पुत्र लक्ष्मण साय के शासनकाल में रतनपुर नगर की बड़ी उन्नति हुई। जनश्रुतियों के अनुसार अंतिम समय में राजा कल्याण साय और मल्ल गोपाल राय के बीच अनबन हो गई। दरार पड़ गई दोस्ती में। दरबार के राजनीतिक कुचक्रों ने मृत्यु के मुंह में धकेल दिया वीर गोपल्ला को और इसके कारण बने स्वयं राजा कल्याण साय। राजा कल्याण साय छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, इसमें दो मत नहीं। उनका स्थान इतिहास में सुरक्षित है, किंतु लोक गाथा में प्रवेश, इसमें संदेह नहीं कि गोपाल राय बिंझिया के कारण संभव हुआ। लोक गाथाओं में किसी का प्रवेश बड़ी मुश्किल से होता है। छत्तीसगढ़ की लोकवाणी के आकाश में जब तक गोपाल राय बिंझिया का सितारा जगमगाता रहेगा, कल्याण साय का नाम भी चलता रहेगा, इतिहास से बाहर निकल कर भी। जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, सारा जग झाके गाथा झरोखे से, जन जीवन झाके गाथा झरोखे से। जीवन के सारे रस में है इतिहास की छाया। मानव
जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। जीवन के सारे रस इनमें है ऐतिहासिक छाया। मानव जीवन की गरिमा को काल पुरुष ने गाया। झांक रही संस्कृति हो जैसे झांक रही संस्कृति हो जैसे गाथा झरोखे से जन जीवन। अभी आप सुन रहे थे रूपक गाथा कल्याण साय की। लेखक थे श्री जीवन यदु। वाचक स्वर योगेश नैयर और मधु साहू के। गायक स्वर कुलेश्वर ताम्रकार, राम स्वरूप यदु और साथियों के। शीर्षक गीत के गायक सुनील सोनी और अंजलि शुक्ला। वाद्य पक्ष के कलाकार मोहम्मद सिराज, मोहम्मद आरिफ, महेंद्र चौहान, शिव कुमार गोंड और सत्यरंजन गंगेले। रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। गाथा झरोखे से गाथा झरोखे से गाथा झरोखे से